हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.23 देखने वाले हैं। और चैप्टर 4 का नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इससे पहले की दोनों एक्सरसाइजेज हमारे चैनल पर डली हुई हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। फुल कवर करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 विद आंसर्स। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए, हमने 4.1 एंड 4.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ एंगल्स से पढ़ना शुरू करेंगे। तो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स ये है, ये एक एंगल होता है जब जो है कॉर्नर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे अब ये एक एंगल बन गया, ये जो है इसका वर्टेक्स होता है एंगल का, और ये दोनों आर्म्स होते हैं एंगल के। ये एक आर्म है और ये भी एक आर्म है। ठीक है, तो एंगल के बारे में हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद एंगल्स के बाद कि आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो। जैसे ये एक एंगल बना दिया, अब इसमें ये जो है वर्टेक्स होता है, इसको हमने ओ माना, ये जो है पी हो गया और यहाँ पर पॉइंट क्यू हो गया, क्योंकि देखो ये दो रेस से बना है, ये पी ओ और ओ क्यू, दो रेस से ये एंगल फॉर्म हुआ है। तो इसको डिनोट कैसे करोगे? एंगल का साइन ये होता है और फिर पी ओ क्यू, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। उसके बाद नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटरल। जब भी आप किसी भी एंगल को डिनोट कर रहे हो तो जो वर्टेक्स है उसको मिडल लेटर में ही लिखोगे। ठीक है, मिडल लेटर ही होगा। जैसे मैंने इसको डिनोट किया पी ओ क्यू से, आप ऐसे नहीं इसको बोल सकते कि ये एंगल क्यू पी ओ है, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको पी ओ क्यू करना है। ओ जो है यानी जो वर्टेक्स है वो मिडल में ही होना चाहिए। उसके बाद आगे आपका क्या आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इंटीरियर क्या होता है? द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग्स इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। अब एक एंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, बी वर्टेक्स था इसलिए हमने उसे बीच में रखा है। ठीक है, बी को बीच में रखा है, मिडल में रखा है। तो अब नोट दैट द इंटीरियर इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इट एक्सटेंड्स indefinitely since two sides are एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। ये जो है इंटीरियर होता है एंगल का। अब इंटीरियर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा तक इनडेफिनेटली भर सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। अब एक और डायग्राम यहाँ दे रखा है आपको, इसमें बताया गया कि x इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, z इज नॉट in the interior but in the exterior of the angle and s is on the PQR. Thus the angle also has three parts associated with it. अब यहाँ बोला है कि जो x वाला पॉइंट है वो इस एंगल के इंटीरियर में है। देखो यहाँ अंदर की तरफ है इस एंगल के, लेकिन इस एंगल से बाहर की तरफ क्या है? z है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ये इंटीरियर में हो गया और ये एक्सटीरियर में हो गया। और यहाँ पर बोला है कि अब ये जो है s, जो s यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ एक और पॉइंट है s, आप देखोगे ये एंगल की बॉर्डर पर है, ये एंगल पर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंटीरियर एक्सटीरियर और जो एंगल पर होता है एंगल के बॉर्डर पर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.3 पर आ जाते हैं। इतनी सी बात ही थी जो हमें समझनी थी यहाँ पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको एंगल्स बताने हैं इस गिवन फिगर में। एंगल्स, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो एंगल्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ आपको 4 एंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला एंगल तो देखो ये एक एंगल है, ये भी और ये भी और ये भी। अब ये देखो आप कैसे इनको डिनोट करोगे। पहले तो ये एंगल ए डी सी, ये एक एंगल हो गया, एंगल ए डी सी, यहाँ ये एक एंगल बन गया। फिर एक एंगल हो गया एंगल डी ए बी, ऐसे एक एंगल बन रहा है, राइट, एंगल डी ए बी। तो एक एंगल हो गया एंगल डी ए बी। फिर एक और एंगल हो गया एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, और फिर एक लास्ट एंगल हो गया एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 एंगल हो जाएंगे, ए बी सी, सी डी ए, डी ए बी, डी सी बी। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखें, देखो एंगल ए डी सी हो गया एक एंगल, ऐसे भी देख सकते हो कि एंगल सी डी ए हो गया। ठीक है, और एंगल डी सी बी हो गया, एंगल सी बी ए हो गया। ठीक है, और भी हो सकते हैं, डी ए भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 एंगल्स हैं यहाँ पर। तो आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 4 एंगल्स, देयर आर 4 एंगल्स, ऐसे करके आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि आपको एक डायग्राम दिया है सबसे पहले, उसमें आपको पॉइंट बताने हैं। एक्सटीरियर, जो इंटीरियर में है एंगल डी ओ ई के, एक्सटीरियर में ई ओ एफ एंगल के, और जो ई ओ एफ एंगल के ऊपर है ऑन एंगल ए ओ एफ। तो देखिए इंटीरियर ऑफ एंगल डी
DOE, तो सबसे पहले DOE एंगल कौन सा है यहाँ, देखो DOE, ये DOE एंगल, तो ये DOE एंगल ये हो गया। अब इसमें जो इंटीरियर में है इस एंगल के, पॉइंट ए इस एंगल के इंटीरियर में है, तो पॉइंट ए तो इस एंगल के इंटीरियर में हो गया, ठीक है, ए पॉइंट। उसके बाद एक्सटीरियर कौन सा क्या जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पे है एंगल EOF के, तो एंगल EOF ये वाला एंगल बोल रहे हैं, तो इसके एक्सटीरियर साइड पे तो C है ना, एक्सटीरियर में तो C है यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट C आ जाएगा। अब एंगल EOF के बारे में बात हो रही है, यानी इसी एंगल की बात हो रही है। अब इस पे कौन सा है, इसके बॉर्डर पे कौन सा है, तो देखो एंगल EOF की बात हो रही है, तो यहाँ B वाला जो पॉइंट है वो देखो, आप गौर से इसको जूम करके भी देखेंगे तो ये वाला जो B वाला पॉइंट है देखो इसके ऊपर ही है, एंगल EOF के ऊपर की तरफ है ना, तो पॉइंट B हो गया ऑन द एंगल EOF, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे, अब इंटीरियर में एंगल DOE के A हो गया, पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF एंगल, अच्छा यहाँ पर और भी पॉइंट्स थे, देखिए मैंने EOF जो है ना, EOF इसके एक्सटीरियर में तो पॉइंट A भी है, पॉइंट C भी है ना, तो पॉइंट C एंड A और D भी है, देखो D वाला, तो सारे के सारे पॉइंट्स इसके एक्सटीरियर में हो जाएंगे। उसके बाद एंगल EOF के ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो EOBF, ये सारे के सारे इसके ऊपर ही हैं, EOBF देखो ये एंगल है, इसके ऊपर ही तो आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो इस तरीके से आप कर देंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 3 में आपको रफ डायग्राम्स बनाने हैं ऐसे दो एंगल के, जिनसे उनमें एक पॉइंट कॉमन में आए, 2 पॉइंट कॉमन में आए, 3 पॉइंट कॉमन में हो, 4 पॉइंट कॉमन में हो और एक रे कॉमन में हो। तो मतलब आप ऐसे दो एंगल बनाओगे जिनमें 1 पॉइंट कॉमन आए, ठीक है। सबसे पहले हम ए से शुरुआत करते हैं, तो आप क्या बना सकते हैं, ए के लिए एक ऐसा फिगर बना सकते हो, इसमें देखो हम एंगल OAB एक हो गया, एंगल AOB एक हो गया, ठीक है, AOB ये एक एंगल हो गया, और फिर एक एंगल हो गया आपका COD, ठीक है, एंगल COD। अब इसमें आप देखो O और O दोनों जो पॉइंट हैं ये O वो कॉमन में आ रहा है ना, तो ये एक एंगल आप बना दीजिए जिसमें देखो O पॉइंट जो है कॉमन में आएगा दोनों ही एंगल्स में, ठीक है। और यहाँ हमने बीच वाले एंगल को नहीं माना है, ठीक है, हमने दो ही एंगल लिए हैं, जैसे बोला था ना 2 एंगल लेना, तो एक एंगल हमने ये ले लिया, एक एंगल हमने ये ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद बी वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके इधर कितने पॉइंट्स कॉमन में आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो बी वाले क्वेश्चन में ना आप ये वाला एंगल बना दीजिएगा, ठीक है। इस वाले एंगल में देखो पहला जो है हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, पहला हमारा यहाँ से बन रहा है एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB, और दूसरा एंगल यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल OBC, एंगल OBC, तो यहाँ O और B इसमें भी कॉमन है, O और B इसमें भी कॉमन है, तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए, ठीक है। तो एंगल B आप बना दीजिएगा ये वाला। उसके बाद C में देखिए 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो अब C वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, जो कि ऐसे हो जाएंगे, देखिए अगर हम एंगल लें ABF और एक एंगल लें, एंगल ABF हो गया एक, तो ठीक है, और एक ले लें FBE, ठीक है। तो ये हमने 3 एंगल ले लिए, मतलब 2 एंगल ले लिए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अब इसमें आप देखोगे कि BD और F ये तीनों इस वाले एंगल में भी आ रहे हैं, और ऐसे जब मैं एंगल बना रही हूँ तब भी ये तीनों आ रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट कॉमन हो गए इस तरीके से। अब डी वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए थे, तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए, तो जैसे मैंने एक एंगल ऐसे बनाया और एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, तो अब पहला वाला जो एंगल है जो ये बना है इसमें ODCA आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं ना। अब मैं दूसरा ऐसे बनाती हूँ, इसमें भी देखो ODCA आ रहे हैं, तो ये 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए यहाँ पर। अब ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया था कि एक रे कॉमन होना चाहिए, 1 रे कॉमन कैसे होगा, देखो जैसे मैं अगर ऐसे बना देती हूँ एक एंगल BOA और एक एंगल बना देती हूँ AOC, तो इसमें ये एक रे कॉमन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर्स बना दोगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।